हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारी आर्टिकल्स की सेकंड क्लास है और आर्टिकल्स में जो है हमने चार रूल जो है पढ़ लिए थे। ट्रुथ के साथ जो द लगता है, लाई के साथ अ लगता है, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देख के ही पता चल जाता है, तो इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और अगर इन्हीं चीजें की किसी और चीज के लिए काम, मतलब जो इनका डेफिनेट काम है उसके अलावा किसी काम के लिए इनको यूज किया जा रहा है, तो उस केस में दा लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा आर्टिकल लगा होता है वो नाउन के लिए लगा होता है, चाहे बीच में कितने एडजेक्टिव आए, कितने एडवर्ब आए, कुछ भी आए, ठीक है। लेकिन जो उसके लिए जो हमें ये देखना होता है कि हमें ए लगाना है या एन लगाना है, जो वोवल साउंड देखनी होती है, वो उसके जो जस्ट बाद जो वर्ड लिखा होगा ना, उसके हिसाब से हम वोवल साउंड देखते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था, अगर हमारा दा होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, अगर ए और एन होगा तो हम पॉसेसिव केस लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा रूल आता है। सबसे पहले मैं एक रूल आपको कराती हूँ, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा। जैसे आपको पता है ए और एन का मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ इस तरीके का कि आई हैव अ पेन, तो ए का मतलब मेरा यहाँ क्या है कि मेरे पास एक पेन है। ए का मतलब वन है ना, तो ए और एन का मतलब क्या होता है, एक के बराबर होता है। इनडायरेक्टली हम यही कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये चीज एक है, अगर हम ए एन लगा रहे हैं तो अगर हमसे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो उस केस में आप ए नहीं बोल पाओगे। ये इनडायरेक्ट वे में हम इनको यूज करते हैं नाउन से पहले, लेकिन इनका मतलब वो नहीं होता है बिल्कुल डायरेक्टली। तो हम अगर हमसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उस केस में हम ए तो नहीं बोल पाएंगे, हम वन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको सेंटेंस दिखते हैं, आई हैव ओनली अ पेन लेफ्ट इन माई बॉक्स, मतलब ओनली हो गया, जस्ट हो गया, ओवर हो गया और इवन हो गया। ओनली, जस्ट, ओवर और इवन, इन चार वर्ड के साथ जब भी आप ए या एन लगाते हो वो रॉन्ग होता है। अगर आप एक चीज को इंडिकेट कर रहे हो तो ओनली वन लिखोगे, जस्ट वन लिखोगे, ओवर वन लिखोगे और इवन वन लिखोगे, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स बोले हैं मैंने, ओनली, जस्ट, इवन और ओवर। इन सब के साथ आप ए या एन का यूज नहीं करोगे, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, वन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो सब नेक्स्ट रूल आता है हमारा पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी क्वालिटी बताते हैं या कुछ भी बताते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर हम लिख रहे हैं तो हम उस सेंटेंस को जो है क्या करेंगे, अगर हमने पॉजिटिव लिखा है और उसको एंड कंजक्शन से जोड़ा है, अगर हमने एंड से जोड़ रहे हैं तो उसकी दूसरी साइड भी हमें पॉजिटिव चीजें ही लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मान लो, जैसे कि हम पहले तो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एंड किस लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए। ये सिमिलर चीजों को जोड़ता है जिनका सेम मीनिंग होता है और सेम पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच आई थिंक आप लोगों को पता होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। जैसे कोई वर्ड नाउन है, कोई वर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो वर्ड क्या है उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ ही इज ब्रेव एंड लेबोरियस, ब्रेव है और लेबोरियस है, मतलब मेहनती है और ताकतवर है। तो और अगर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में बोल दिया ब्रेव और लेजी, मतलब ये तो पॉजिटिव क्वालिटी है और ये नेगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एंड से नहीं जोड़ सकते। ये चीज हमें समझनी है, बहुत जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते भी है। तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो किसी ने बोल दिया ही इज ब्रेव एंड लेजी, तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, मतलब आपको ये नहीं बताना कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आप इसको इम्प्रूव कैसे करोगे, तो आप ये लिख सकते हो ही इज ब्रेव बट लेजी। बट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट वाला कंजक्शन होता है, तो वो उल्टी चीजें बताता है। तो अगर हम ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो उससे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। एंड तो हमारा सिमिलर चीजों को जोड़ता है, लेकिन अगर हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने ही करने हैं अपने सेंटेंस में तो हम कंजक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। ही इज ब्रेव एंड कॉन्फिडेंस, ब्रेव और कॉन्फिडेंस, यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन लगा दिया उन्होंने, और ये क्या है, ब्रेव क्वालिटी है, क्वालिटी क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंट आएगा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो ई एन सी ई से वर्ड जो एंड होते हैं वो नाउन होते हैं हमारे। पंडित गंगाधर शशिधर शस्त्री वॉज अ रिपोर्टर एंड अ सुपर हीरो। अब यहाँ पे 1% की बात हो रही है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैंने कल नहीं कराया था ना।
नहीं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि अगर हमारे सेंटेंस में 1% की बात हो रही है, अगर हमारे सेंटेंस में 1% की बात हो रही है तो उसके लिए आर्टिकल भी एक ही लगना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल भी एक ही लगेगा। और अगर 2% की बात हो रही है तो आर्टिकल भी हमारे 2 ही लगेंगे। ठीक है, मतलब हमें ये देखना होता है हमारे सेंटेंस में कितने परसेंट की बात हो रही है। तो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इन एग्जाम्पल्स को, तो इसमें क्या बोला गया है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो ये रिपोर्टर भी और सुपर हीरो भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 2 बार आर्टिकल लगा दिया तो इसका मतलब मैं 2% की बात कर रही हूँ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे इस ए को हटाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, द कपल आर अ डॉक्टर एंड अ म्यूजिशियन, कपल के अंदर तो 2 आते हैं, तो एक डॉक्टर होगा और एक म्यूजिशियन होगा, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एन इजी एंड अ सिंपल क्वेश्चन, एक इजी और एक सिंपल क्वेश्चन, एक इजी और एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, तो हमारे दो दो क्वेश्चन हो गए, तो हम यहाँ पे वर्ब चेंज कर देंगे, वर्ड लगा देंगे। एन इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन है जो इजी भी है और सिंपल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड्स लगा देंगे। एन इजी एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे वर्ड लगा देंगे। एन इजी एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोल देती हूँ एन इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब मैं यहाँ से इस आर्टिकल को हटा दूं, अगर मैं इस आर्टिकल को यहाँ से हटा देती हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई क्वेश्चन इजी भी हो और डिफिकल्ट भी हो? कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो गई। तो कॉन्ट्रास्ट वाली बात हम एक साथ तो नहीं बोल पाएंगे, इतना लॉजिक आप लगा पा रहे होंगे कि हम उल्टी चीजों को एक साथ तो नहीं बोल पाते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कोई बहुत हॉनेस्ट भी है और कोई यकीन के लायक ही नहीं है, तो मैं उल्टी चीजें कैसे बोल दूंगी, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं बोल पाऊंगी ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए लगा देंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि वो इजी भी हो और डिफिकल्ट भी हो। तो एन इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। जैसे नीचे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वी कांट चेंज वर्ब बिकॉज वन क्वेश्चन कांट बी इजी एंड डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल देखो आप। इट इज अ वेल नोन fact that the states of India and the states of Bangladesh have shared a common border। अगर मैं यहाँ से इस दा को हटा दूं, तो अगर आप पढ़ोगे तो मतलब इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि जो स्टेट्स ऑफ इंडिया और स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश है, मतलब ये सेम ही जगह की स्टेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 आर्टिकल नहीं लगाए, इसीलिए यहाँ पे हमें दा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेट्स अलग है और इंडिया की अलग है, तो वो कॉमन बाउंड्री शेयर करती है। तो ये एग्जाम्पल है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और उसके अलावा आर्टिकल्स का भी, मतलब एक के साथ एक लगेगा, 2 के साथ 2 लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट है, और ये जो है बहुत बार आपने मॉक्स में देखा ही होगा, अगर आपने 2-4 मॉक्स भी लगाए ना, तो भी ये कंसेप्ट तो आपने जरूर देखा होगा। जैसे कि ऑल ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, मतलब ये जो वर्ड्स है इनके साथ ऑफ लगा देते हैं, उसके बाद दा लगा देते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मतलब ये जो डेफिनेट स्टूडेंट्स है ना, इनमें से कुछ कुछ ये जो डेफिनेट हो गए, इनके अंदर से भी कुछ, क्या मैं बोल रही हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेट स्टूडेंट है इनमें से एक स्टूडेंट, और उसके हिसाब से फिर हमारी वर्ब लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें दाई लगाना है, हो सकता है हम यहाँ पे कुछ और लगा दें, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज, मतलब जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल डेज हैं उनमें से एक, और यहाँ पे जो मैं वर्ब लगाऊंगी ना वो सिंगुलर लगाऊंगी, क्योंकि एक की बात हो रही है। हमें जो वर्ब लगानी होती है वो हमारे आगे वाले वर्ड के हिसाब से लगानी होती है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी यूज होगा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आएगा उसी के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे सम आ रहा है, तो सम का मतलब तो कुछ होता है, तो यहाँ पे मैं प्लूरल लगाऊंगी। मोस्ट का मतलब ज्यादातर होता है, तो यहाँ पे भी प्लूरल लगाऊंगी। सम ऑफ द बुक्स और मोस्ट ऑफ माई गेस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना द, या कोई भी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर कोई और भी यूज कर सकते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ आवर गेस्ट, माई गेस्ट, हिज गेस्ट, कुछ भी ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस
केस को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस तरीके से ही पूछते हैं, वो लिख देते हैं वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे आर। और आर बच्चों को सही लगता है, जो मतलब जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या इतनी नॉलेज नहीं हुई है, इतने मार्क्स नहीं दिया, तो उनको सही भी लगता है, जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे डेज दिख रहा होता है। और यहाँ पे हमेशा आप कभी भी नोटिस करना, और ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमें प्लूरल ही लगाना है। वो कई बार यहाँ पे भी सिंगुलर लगा के दे देते हैं, फिर सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, फिर आपको लगता है यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे नाउन भी हमें सिंगुलर दिख रहा है तो सही होगा, लेकिन वो कभी सही नहीं होता है। क्योंकि हमें यहाँ पे जब हम किसी में से किसी को निकाल के अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस में से हमने उठाया वो तो ज्यादा ही होंगे ना, एक तो नहीं हो सकता। अब एक में से मैं एक की बात करूं, ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। मैं कई चीजें होंगी उसमें से किसी एक की बात करूंगी, या बहुत सारी चीजें होंगी उसमें से कुछ की बात करूंगी, या उसमें से ज्यादातर की बात करूंगी, तो यहाँ पे जो है हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे जो आपका हमेशा प्लूरल ही आएगा। और इसके बाद जो आएगा वो हमेशा वर्ब उसी के हिसाब से आएगा जो स्टार्टिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गई, ईच हो गया, वन हो गया। एवरी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना रूल कि एवरी के बाद हमें क्या लगाना होता है, सीधा नाउन ही लगाना होता है, ठीक है। तो एवरी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर एवरी के साथ हमें कुछ लगाना है तो एवरी स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा सीधे, ठीक है। एवरी के बाद सीधा नाउन ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लिख सकते हैं, नन लिख सकते हैं। इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, एक तो ऑफ लगाते हैं, ऑफ के साथ साथ दा लगाते हैं, या कोई भी आइडेंटिफायर। उसके अलावा जो हम नाउन लगाते हैं यहाँ पे, वो हमेशा प्लूरल लगाते हैं। और जो यहाँ पे वर्ब लगती है वो इन वर्ड्स के हिसाब से लगती है, ठीक है। वर्ब्स इन वर्ड के हिसाब से लगेगी, ठीक है। इसको हम इन सब चीजों को इग्नोर करके वर्ब हमेशा हमें स्टार्टिंग वाली चीजों के हिसाब से लगानी है। ओके गाइस, अब आगे बात करते हैं नॉर्मल कंसेप्ट की। नॉर्मल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, ए किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एन किसके साथ लगता है, वोवल साउंड के साथ। वोवल साउंड ए ई आई ओ यू इनकी साउंड के साथ लगता है, इन वर्ड्स के साथ नहीं लगता है, इनकी साउंड के साथ लगता है। तो अगर इसमें हम बात करें तो हमें साउंड देखनी होती है, वर्ड्स नहीं देखने होते हैं, ठीक है। अगर हम मोस्ट कॉमन बात करें तो जो एग्जाम्स में आते हैं वो एग्जाम्स में नॉर्मल वर्ड्स नहीं आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी साउंड डिफर कर रही होगी, वर्ड कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि यूनिवर्सल हो गया, यूरोपियन हो गया, यूफोबिक हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे स्टार्ट तो यू से हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो साउंड आ रही होती है वो य वाली आ रही होती है। तो हम य वाली साउंड को जो है कभी भी वोवल में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, स्टार्ट तो हमारा किसी और कॉन्सोनेंट वर्ड से हो रहा होता है, लेकिन जो जो साउंड आ रही होती है वो वोवल की आ रही होती है। जैसे कि अगर इसमें देखेंगे आप, हियर, हियर क्या होता है, बारिश होता है, हियर, इसमें एच की साउंड नहीं होती, ई की आती है, मतलब एच इसमें साइलेंट होता है। और ऐसे ही और भी काफी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आर, आर आपने सुना होगा ना, हम बोलने में हावर बोल देते हैं, हावर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, आर बोलते हैं उसको वैसे। तो ऐसे वर्ड्स हमें कभी कई बहुत बार आते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। और वैसे ये तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि ये तो हर बुक्स में और हर जगह पे आपको मिल ही जाते हैं, और ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो हम आज ही कर लेते हैं, और आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा, ठीक है। हाँ, आज बस हम यही करेंगे। अब आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ए किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन जो है वोवल साउंड के साथ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमारा वैसे कंसेप्ट है, इसको रूल में नहीं काउंट करेंगे। रूल जो है हमारा क्या है, हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो बाय, एक ऑन या इन। तो इसमें क्या है, जब भी हम अपने सेंटेंस में पूछ के देखते हैं कि अगर हमें आंसर मिल रहा है कि हाउ का, कि मतलब माध्यम, हमने क्या चीज यूज की है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, मतलब मीन्स क्या है उस चीज का,
जैसे कि ही केम बाय कार, मतलब वो कार से आया, मतलब कार उसने एज अ ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज किया है, तो उस केस में हम बाय लगाते हैं और बाय के साथ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल, ठीक है। जब हमें क्वेश्चन क्या पूछ के देखना है, हाउ, अगर हाउ का अगर हमें आंसर मिल रहा है तो हमारा कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हमें पोजीशन बताई जा रही है, अगर हमें पोजीशन बताई जा रही है, इसमें क्या है, मीन्स बताया जा रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर पोजीशन बताई जा रही है तो हमारा आर्टिकल लगता है, ए आर्टिकल लगेगा फिर हमारा, ठीक है। जैसे कि ही केम इन अ कार, मतलब वो कार में बैठ के आया है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जा रहा है। दूसरी चीज, ये तो हमारा इन का हो गया, मतलब किसी चीज के अंदर बैठ के आ रहा है तो हमने इन लगा दिया। अब हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ हम ऑन लगाते हैं। ऑन का मतलब तो ऊपर होता है, ऑन हम प्लेन के साथ लगाते हैं, हम बस के साथ लगाते हैं और ट्रेन के साथ लगाते हैं, इन सब चीजों के साथ हम ऑन लगाते हैं। अभी इन चीजों के साथ हम ऑन लगाते क्यों हैं? अगर हम नॉर्मली देखें तो हम बस के अंदर ही बैठ के आते हैं ना, जब हम आते हैं प्लेन के अंदर ही बैठ के आते हैं, प्लेन के ऊपर बैठ के तो आते नहीं है, ट्रेन के भी अंदर ही बैठ के आएंगे। तो अगर हम वैसे लॉजिक लगाए तो हमें इन लगाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब इन चीजों की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जो है ये मतलब कवर्ड नहीं थी ऊपर से, मतलब ऊपर से ये खाली होते थे, मतलब इनकी छत नहीं होती थी, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो ये बिल्कुल ओपन होते थे। तो जब कोई चीज ओपन होती है और अगर हम उसके ऊपर बैठते हैं तो हम उसके लिए तो ओन यूज करते हैं। जैसे बाइक, बाइक की हम छत नहीं होती ना, तो हम बाइक के लिए क्या यूज करते हैं, ओन ही यूज करेंगे ना। ही केम ऑन अ बाइक, बाइक पे बैठ के आया है। अगर बाइक से आया है तो बाय बाइक, अगर मीन्स की तरह बता रहे हैं। लेकिन अगर बाइक पे बैठ के उसकी पोजीशन बताई जा रही है तो हम क्या लगाएंगे, ओन ही लगाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर वो बस में बैठ के आया, पहले क्या होता था, ये जो बस है मान लो हमारी, तो ये बस की जो छत होती थी वो नहीं होती थी, तो ये ओपन हो गया, ओपन हो गया तो हम इसके ऊपर बैठ के आएंगे, हम इसके अंदर तो नहीं बैठ सकते ना। तो वही चीज बोली जा रही है, ट्रेन में भी स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था और प्लेन में भी ऐसे ही होता था। तो इसीलिए इन चीजों के साथ स्टार्टिंग से ही ऑन यूज किया जा रहा है। तो अब जो है वो चेंज नहीं किया इन्होंने, और अब भी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी सेम ऑन ही यूज किया जाता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी चीजों के साथ हम ऑन लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो आप लोग ध्यान रखना इन चीजों को। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आई केम बाय अ कार, मैं मीन्स बता रही हूँ कि मैं कैसे आई हूँ, हाउ का आंसर दे रही हूँ, तो ए नहीं लगेगा, ए को मैं हटा दूंगी। आई केम इन अ कार, मैं कार में बैठ के आई हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन बता रही हूँ तो ए लग जाएगा, ठीक है। आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन बाय अ लेटर, मीन्स बताया जा रहा है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली, हाउ का आंसर मिल रहा है, लेटर के थ्रू मिली, तो बाय लेटर आएगा, बाय अ लेटर नहीं आएगा, ठीक है। और ये रहे, देखो आप लोग देख सकते हो, प्लेन, बस और ट्रेन, तीन चीजें ऐसी होती है जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। ये वाला केस इन्होंने दोबारा बता दिया, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था ना, दो पर्सन होंगे तो दो आर्टिकल, एक पर्सन होगा तो एक आर्टिकल। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड द पॉलिटिशियन द गवर्नर, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो प्रेसिडेंट है उसने नॉमिनेट किया है जो पॉलिटिशियन को, पॉलिटिशियन को इसने नॉमिनेट किया और क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया है। तो एक ही पर्सन है ना, तो मैं दो आर्टिकल कैसे लगाऊंगी, पॉलिटिशियन के साथ भी लगा दिया, गवर्नर के साथ भी लगा दिया, तो मुझे गवर्नर के साथ जो मैंने आर्टिकल लगाया उसको हटाना पड़ेगा। उसके अलावा बात करूँ तो ही मेड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या बना दिया है, सीईओ ऑफ द कंपनी, मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो दा मैं यहाँ लगा चुकी हूँ तो यहाँ मुझे दा हटाना पड़ेगा, ठीक है। द सन डिनाइड द ओल्ड मैन द प्रिविलेज, इसने क्या बोला है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे प्रिविलेज की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे पर्सन की बात की होती तो हम यहाँ से दा हटाते, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, प्रिविलेज की बात हो रही है, तो ये एक तरीके से हमारी क्वालिटीज, मतलब काम बताया जा रहा है कि उसने किस चीज के लिए मना किया, उसने उस मैन को क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। तो यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, पर्सन तो यहाँ पे एक ही है, इस एक ये पर्सन, एक ये पर्सन है, तो इनके साथ अलग अलग दा लगा हुआ है। यहाँ पे हम काम बता रहे हैं, अलग से कुछ और डिफाइन किया जा रहा है, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे,
यहाँ पे हमारा ये दांत ठीक है। तो आज के लिए गाइज हम इतना ही रखते हैं, बाकी के हमारे 2-4 कंसेप्ट बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आप लोग बोलोगे तो एक वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।